Hello learners, how are you all? I hope you all are preparing very well for your board examination. आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि रिविजन 2 हमारे पाइथन का, जिसमें आपको क्लास 11 का जितना सारा चीज़ है वो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो आपको वो सारा चीज़ याद है या नहीं इस सारे सवाल से। जैसे कि आपको पता है हमारा सीरीज ऑफ वीडियोस चल रहा है अभी फ्रॉम क्वेश्चंस टू कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके साथ साथ उसमें जुड़ा हुआ जितना सारा कॉन्सेप्ट्स है वो भी समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम इज डेस लिटरल। बोला ना, ये सारा आसान सा सवाल है, पर कहीं कहीं पर ना जो आप अटक गए थे क्लास 11th में, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपका सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए। वेलकम इज डैश लिटिल, एक सिंगल कोट है, देन इट इज स्ट्रिंग क्लास डॉलर सिंबल कैन बी यूज्ड इन नेमिंग एन आइडेंटिफायर। इसको हम यूज कर सकते हैं क्या फॉर नेमिंग ए वेरिएबल? नो, दिस होल कैन नॉट बी यूज, so it will be of course false. आपको याद है the rules for identifiers? Usually gaps नहीं होंगे, cannot write like this, my boy is equal to 7. No, this cannot be written. If you want to write this, you need to put an underscore, and you cannot start with number, like this cannot be a variable name or your identifier name. तो नो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिफायर को कैसे लिखना। यूजुअली इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विद अल्फाबेट्स, और बहुत जगह पर आप चाहो तो अल्फा न्यूमेरिक भी रख सकते हो। दिस इज करेक्ट। A1 इज इक्वल टू 5 और A1 इज इक्वल टू बिलो, दिस ऑल आर करेक्ट। ठीक है, बट यू कैन नॉट पुट ए स्लैश एंड ए डॉलर एंड कैन स्टार्ट नेमिंग योर आइडेंटिफायर। दिस स्लैश आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी एस एस्केप सीक्वेंस। कभी भी आप स्लैश यूज करते हो, दैट इज आइडेंटिफाइड एज एस्केप सीक्वेंस, तो यू कैन नॉट यूज देम एज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, चलो। राइट एनी टू डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन। कौन सी चीज़ है? जब भी आपको ऐसे सवाल पूछे तो प्रीफर टू राइट प्रिमिटिव टाइप, एक हो गया प्रिमिटिव टाइप, दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव या कॉम्पोजिट टाइप। कॉम्पोजिट टाइप है, ये टाइप्स है हमारे पाइथन के ऊपर। और उसके साथ साथ अगर आपको लिखना है, इफ यू वांट टू डिफाइन, देन यू कैन राइट प्रिमिटिव टाइप में हमारा इंट है, लॉन्ग है, तरह चीज। और कॉम्पोजिट में हमारा टपल हो गया, ठीक है, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैन राइट ऑल ऑफ दैट। ओके, नाउ नंबर 4, डिवीजन बाय जीरो इज विच टाइप ऑफ एरर? पता है एरर तीन प्रकार के होते हैं, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। जब भी मैं एक नंबर को डिवाइड करूंगा जीरो के साथ, तो वो कौन सा एरर होगा जी? that will be runtime error. Okay, anything, if you are dividing any number with zero, that's a runtime error. And if you are trying to find out the square root of a negative number, that is also said to be as my runtime error. Okay, चलिए number 5, range 10 will return value up to। अच्छा, बोला कि जब मैं रेंज में 1 to 10 लिखता हूँ तो मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑब्वियसली 1 to 9। ठीक है, लास्ट वाला छूट जाता है। Now 6, and 1 to 10 will return values range up to। हाँ, ये बढ़िया सवाल है। when we are writing only range, it will be taking from 1 to 9, and if you are writing range, then it will be taking from 1 to 10। ठीक है, ये याद रखिए, एक बढ़िया सवाल है 6। ओके, नाउ ये थोड़ा आपका ये वाला चीज़ रिवीजन हो जाएगा। स्ट्रिंग का जो हमारा जो मेथड्स है जिसमें हम स्लाइसिंग सारा ऑपरेशन यूज करते हैं, वो भी आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी इस पर्टिकुलर चीज़ को आंसर कीजिए। अगर आप अटक रहे हैं तभी आप सुनिए मेरे एक्सप्लेनेशन को, नहीं तो आप एक प्रैक्टिस शीट की तरह इस पर्टिकुलर वीडियो को यूज कर सकते हैं। just observe the question, try to figure out your answer, and just forward this particular video and then check your answer with me। आप इस तरह से भी इस पर्टिकुलर वीडियो को यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू रिवाइज thoroughly, if you want to listen, then you can stay with me along all the particular time in this particular entire video। okay, 0 to 6 हो गया। ठीक है, 0 to 6 में थोड़ा ये 0, ये 1, ये 2। चलो मैं पूरा नाम दे देता हूँ क्योंकि हर जगह पर मेरा कंप्यूटर साइंस
तो 0 to 14 आर द इंडेक्सेस। तो 0 to 6, 0 to 6 का मतलब क्या है? 6 will be ignored and all of them will be kept। 0 5 इतना, ठीक है। ये वाला स्ट्रिंग कट हो जाए। कंप्यूटर साइंस 3 to 10, 3 कहाँ पर है जी? 0 1 2 3, ठीक है। 5 7 स्पेस हो गया 8, और उसके बाद हम ये एक बढ़िया सवाल है। स्टार्ट फिर क्या है? फिर स्टॉप फिर स्टेप। स्टार्ट कहाँ से है? स्टार्ट है 0 से, कहाँ तक जाएगा? लास्ट तक। स्टेप क्या है? -1। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए सवाल को। विल बी स्टार्टिंग, इट विल बी एंडिंग एंड इट विल बी -1। स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। देखिए -1 है यहाँ पर, क्या निकल आएगा जी? 3 to 10 वाला हो गया -1, हर बार -1 ओके जाए। ध्यान से देखिए सवाल को, बढ़िया सवाल है। क्या होगा? देखिए -1 है, इसका मतलब कहाँ से निकलेगा वाला चीज़? ध्यान से देखिए, लास्ट से निकलने की कोशिश हो रही है। हमें पता है वी कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, ये फैसिलिटी है हमारे पास। देखिए क्या होगा जी? दोनों, दो जगह पर आप अगर कॉलम देख रहे हैं तो आपको ये पता लगनी चाहिए कि स्टार्ट स्टॉप ये पूरे 0 से स्टार्ट होगा पूरा अंत तक, पर स्टेप है हमारा -1। क्या हो जाएगा इससे? -1 जाएगा, फिर -1, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस। तरह से क्या होगा आपको? पास, ठीक है, पूरा स्ट्रिंग मेरा उल्टा प्रिंट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है ना? आपको लगा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि लास्ट से स्टार्ट करना है? यहाँ पर तो स्टेप दिया है -1। ध्यान से देखिए, स्टेप अगर दिया है -1 तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं +1 करूंगा ना, इफ आई विल बी कीपिंग दिस पर्टिकुलर, इफ आई विल बी राइटिंग ओनली 1 और +1, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी आइडेंटिफाइड एज कि ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। देखिए 0 +1 +2 ये सब चल रहा है। अब अगर मैं ऐसे कॉलन डाल दूँ, इफ आई एम राइटिंग माइनस, व्हाट विल हैपन? यू नीड टू थिंक एंड कंसिडर दिस दैट ये स्टार्ट होगा लास्ट से, क्योंकि देखिए 0 अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, 0 -1 1 हो गया, फिर क्या हुआ? 1 -1 0 हो गया। देखिए गलत आ रहा है। क्या होता है जब भी इंडेक्स नंबर में स्टोर करता हूँ ना, सबको नेगेटिव होना चाहिए, नहीं तो सबको पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ, ध्यान से इस पर्टिकुलर चीज़ को समझिए, मैं क्यों इसको लास्ट से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए लेट मी टेस्ट दिस आउट। मैं -1 लिखा हूँ तो स्टेप हो गया -1। अगर मैं 0 1 2 3 4 अगर इस तरह से मेरा इंडेक्स रहेगा तो हर बार -1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये 1 ये 2 ये 3। आपको देखने मिल रहा है? देखिए पर सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है और एक नेगेटिव नंबर, ऐसा कभी भी इंडेक्स नहीं बनेगा। इंडेक्स नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट। अगर माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो राइट टू लेफ्ट, where the most right one, the most last one is considered as the -1, then previously -2, ऐसे राइट से लेफ्ट -1 -2 ऐसे रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होगा जी। तो इस तरह से मेरा आउटपुट आएगा। पूरा तो रिवर्स हो जाएगा और क्या, पूरा रिवर्स हो जाएगा। है? इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। नेक्स्ट सवाल, -8 दिया है, हमें स्टार्टिंग दे दिया है पर हमें एंडिंग नहीं दिया है। ध्यान से देखिए सवाल को, हमारे हम स्टार्टिंग दे दिया है तो क्या करना होगा? करना लिखना होगा हमारा -8 कहाँ तक, -8 का -8, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होकर क्या होगा? इफ आई हैव नॉट लास्ट, लास्ट तक पूरा क्या होगा जी? एवरीथिंग विल बी रिवर्स्ड ओवर हियर। सो नो, एवरीथिंग वट एवर यू आर राइटिंग -8 से स्टार्ट होगा, फिर स्टार्टिंग तक जाएगा -8 -8
पे -8 आ गया, फिर -8 से कहाँ तक जाएगा जी, जस्ट ए मोमेंट, -8 -7, नहीं नहीं नहीं, ये क्या होगा, ये पूरा हमारा एक स्पेस के बाद पूरा साइंस प्रिंट कर लेगा। क्यों प्रिंट करेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है -8, आई हैव नॉट यूज एनीथिंग, ये लास्ट तक तो चलेगा ही चलेगा। और हमारा डिफ़ॉल्ट में जो स्टेप होता है वो होता है +1। तब क्या होगा, -8 से स्टार्ट होगा, फिर -7 एस, फिर -6, फिर +1 हो रहा है ना हर बार, -5 -4 तरह से होता जाए। तो क्या होगा इस कंप्यूटर साइंस से, इफ आई एम पुटिंग माइनस एज माई स्टार्टिंग पॉइंट, सो इट विल बी एक्सट्रैक्टिंग आउट साइंस। अगर हमें स्टेप दिया होता, मान लीजिए हमें सवाल अगर इस तरह से दिया होता, तो मैं क्या सोचता कि -1 से -8 से माइनस तक जाएगा, हर बार, सॉरी, -8 से हर बार -1 होता जाएगा, तो मैं देखूंगा कि हाँ -8 हो गया स्पेस, -9 हो गया आर, -10 हो गया ई, -11 हो गया टी, तो इस तरह से मेरा पूरा रिवर्स प्रिंट हो जाता। पर यहाँ पर क्या हुआ है, इट इज हमारा डिफॉल्ट है +1, याद रखिए, व्हेनेवर इट विल बी आस्किंग यू व्हाट्स द डिफॉल्ट फॉर +1, यू नीड टू कंसीडर इट एज +1, ठीक है। इस तरह से पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। फिर क्या है जी, कर दिया है, फिर एक जगह पर हमारा डबल कोट है, फिर बस डन। बोलिए ये एक सही सेंटेंस है या गलत है, यहाँ पर तो ओके दे दिया है, पर 4 है, बस डन लिख, आपको नहीं लगता ये गलत है। देखिए, दो तरह से इस पर्टिकुलर सवाल को हम सही कर सकते थे। अगर हम सिर्फ प्लस ही डाल देते, ओके +4 अगर मैं डाल देता +4 से, तो क्या होता, ऑटोमेटिकली ये कॉन्केटिनेट होके मेरा आंसर हो जाता ओके 4 डन। नहीं तो मैं इसको ही डबल कोट में रख लेता, ओके 4 शुड बी केप्ट अंडर डबल कोट, तो मेरा आंसर ये हो जाता। तो ये थोड़ा आप चेंज कर लीजिए, होगा ओके +4 प्लस डन। ऐसे डायरेक्टली मैं नहीं लिख सकता, स्ट्रिंग के बाद डायरेक्टली एक इंटीजर नहीं लिख सकता, इधर आई नीड टू कीप प्लस, अदरवाइज आई नीड टू कीप एवरीथिंग ऑफ देम एट द डबल कोट। चलिए, फिर प्रिंट, प्रिंट बाय, बढ़िया सवाल, प्रिंट 2 बार लिखा है, ध्यान दीजिए सवाल को, प्रिंट 2 बार लिखा है, क्या सवाल क्या होता है, ट्रू प्लस ट्रू को पाइथन में क्या इंडिकेट किया जाता है, 1, एंड देयर इज अनदर ट्रू, 1 + 1 the answer is 2, 100 plus false, false is identified as 0, right, -1 plus 0, तरह से लास्ट वाला क्या होगा, बुलियन, -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा जी, 1, -1 plus 1 that is 0, boolean of 0 that is false, आ गया। और पूरा 14, ये 2 to the power 7 आपको करना है, पॉजिटिव, हाँ, डबल एस्टिक 2 × 2 क्या हो गया, 4, 4 × 3 17 आ जाएगा, 17 I will be dividing 2, t is greater than 6, is it true, yes, तो नॉट ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, नॉट ट्रू, फॉल्स, पहला वाला हो गया फॉल्स, फिर और फिर इज ग्रेटर देन 7, बाद एंड यूज किया, राइट, अगर फॉल्स और ट्रू, ट्रू एंड ट्रू तो हो जाएगा, विल बी ट्रू, स्टोर
आसान सा सवाल मैं बोला बस फॉर रिवीजन हेल्पिंग यू। जी 20 या 50 राइट प्रोग्राम। Yes, find out that money outlook। वेरी गुड क्वेश्चन। तो काम करते हैं एक्सेप्टिंग। is the place where our note is kept। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है मेरे को नोट में आई विल है आपका। अगर वो है तो वो, अगर वो होल नहीं है सेपरेटली प्रिंटेड एज एज पर योर क्वेश्चन। पर क्या है ना, रखना होगा थोड़ा क्वेश्चन अगर नो स्पेसिफाइड हियर दैट योर नो इज, इसलिए आई हैव और मॉड्यूलस मान लीजिए वो 1000 हो तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। अगर 200 हो गया तो आप पहले चेक कर सकते हो कि वो क्या है। 1000 है तो क्या 1000 है या नहीं, 1000 है या नहीं, पहले चेक कीजिए। अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए डिवाइडेड बाय वो पर्टिकुलर 560, अगर ऐसा यहाँ पर आपका लिस्ट का ज़्यादातर मेथड्स यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या दिया है। पहला सवाल राइट स्टेटमेंट ब्रदर है तो हमें इंडेक्स है। राइट स्टेटमेंट ऑल आइटम्स रिवर्स ऑर्डर में लिखने का सबसे सिंपल चीज़ क्या है, जैसे कि हमने पहले किया था। और यहाँ पे लिख देता होगा क्या बोला है, चेक वेदर दी वॉट सिस्टर इज प्रेजेंट करने के लिए राइट स्टेटमेंट को अपडेट आएगा चेंज है कि टू टाइगर है। इसको कैसे करना है, जैसे कि ये लिस्ट है तो म्यूटेबल है, दैट मीन्स चेंज पॉसिबल है। आप प्रिंट प्रिंट लिख दीजिए। वेयर इज दिस जैकी प्रेजेंट, क्या लिखूंगा, राइट स्टेटमेंट टू रिमूव जैकी फ्रॉम माई फैमिली प्रिंटेड, क्या बोल रहा है, रिमूव कीजिए जैकी को
और उसको प्रिंट कीजिए। हाँ, ये एक बढ़िया सवाल है। जिसको निकालना है अगर उसको ही आपको प्रिंट करना है, यू विल बी यूजिंग ए वेरी फेमस मेथड दैट इज पॉप। अब प्रिंट करना है, पॉप। Okay, that's one. In story 10 print as well, and write a statement to add Tommy in my family at the end. लास्ट में आपको रखना है। लास्ट में अगर आपको रखना है तो लिस्ट में कौन सा मेथड वी आर यूजिंग अपेंड। डॉट अपेंड ऑटोमेटिक है। टपल का और एक सवाल, 10 20 ऐड न्यू। ऑब्वियसली ये एक इम्यूटेबल वाला चीज है ना, यू कैन नॉट ऐड आफ्टर इट इज क्रिएटेड, तो हाउ कैन यू ऐड इट ऑफ दिस। tuple is immutable in nature, you cannot add directly like this. What you need to do, if you want to rectify, what you need to do, you can do like this. First you will be converting it, तो मेरा tuple अभी list, I can write li क्या append है, append कर लिया। फिर से आपको अगर उसको आप append and things, so add it up and you can, yeah. Now it is asking what's the differentiate between our tuple and list। सबसे फेमस डिफरेंशिएट बिटवीन ये है कि हमारा लिस्ट एक म्यूटेबल है और टपल हमारा इम्यूटेबल है। तो जब भी ये पर्टिकुलर चीज़ हम लिखते हैं तो आप और एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। लिस्ट में हम चाहें तो एक लिस्ट बनने के बाद वी कैन स्टार्ट एडिंग ऑफ वैल्यूज, बट इन टपल व्हाट हैपन, यू कैन नॉट डायरेक्टली ऐड वैल्यूज एज यू हैव डन फॉर द लिस्ट। दिस इज व्हाट यू कैन राइट। एक पॉइंट लिख सकते हैं, म्यूटेबिलिटी हो गया। और जैसे कि टपल एक इम्यूटेबल वाला ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर ज़्यादातर मेथड्स नहीं हैं, जैसे कि अपडेट कीजिए, अपेंड कर दीजिए, ये सारा मेथड्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वाइल इन लिस्ट आपको बहुत वेराइटीज ऑफ मेथड्स मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए, बिकॉज दैट इज म्यूटेबल इन नेचर। ये पर्टिकुलर चीज आप लिख सकते हो। फिर आ गया लीस्ट और स्ट्रिंग। लीस्ट और स्ट्रिंग एक डिफरेंशिएट कर सकते हो कि लीस्ट को हमें लीस्ट रिप्रेजेंट लीस्ट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, वाइल स्ट्रिंग इन डबल कोट, एक डिफरेंशिएट हो गया। आप लिख, क्लैरिटी ये है कि दो, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, हाँ ये लिख सकते हो, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन नेचर। is our list, you can add this, okay? What is ordered and unordered collection? Very good question. क्या होगा ordered में, क्या होगा, things will be arranged in a particular order, ठीक है। एंड unordered का मतलब क्या है, things will not be present in an ordered manner। सबसे बड़ी एग्जाम्पल, अगर आपको क्लास 11th में आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ऑन ऑर्डर्ड में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको कोई ऑर्डर नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये नज़र आएगा कि बहुत वेराइटीज़ ऑफ कीज़ प्रेजेंट है, जो कि एक पर्टिकुलर की दूसरे से अलग होता है, यूनिक इन नेचर, पर वो कुछ ऑर्डर में नहीं है। बट इन लीस्ट, इन टपल काइंड ऑफ थिंग, यू विल बी ऑब्जर्विंग एवरीथिंग इज इन सीक्वेंस। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एवरीथिंग whatever is stored in least, tuple and string, the index number for the first value is 0। 0 से things are taken over, but in dictionary you won't be finding anything is arranged in ordered form, okay? तो आप ये पर्टिकुलर चीज लिख, क्या बोला है डिक्शनरी राइट स्टेट,
print employee name, update this salary from 80,000 to 90,000 to get all the values only from the dictionary. Very good question. तो इसके लिए आपको पहले कंसिडर करना होगा एक डिक्शनरी। ये बोला कि एक डिक्शनरी आप कंसिडर कीजिए और उसके साथ साथ जितने सारा एम्प्लॉय नेम है आपको वो सारा प्रिंट करना है। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, पहले मैं मान लेता हूँ मेरा जो नाम है वो है की ऑफ माई डिक्शनरी, और फिर मैं मान लेता हूँ मेरा जो सैलरी जो है सबका वो सारा है वैल्यू। आई वॉन्ट टू प्रिंट दी एम्प्लॉय नेम रेटिंग, मान लीजिए डिक्शनरी मैंने डी आई सी टी एंड डी आई सी टी डॉट की देता हूँ, तो एवरी ऑफ द एम्प्लॉय नेम विल, आई वॉन्ट टू अपडेट 80,000 टू, पहले मुझे ढूंढना होगा ये, पहले मुझे एक लूप आके, otherwise I need to check this whether it is present or not. So for that I can like this, I can also write one, otherwise you can, प्रेजेंट है तो ये ट्रू हो जाएगा। नाउ यू कैन चेंज द थिंग, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा मल्टीपल स्टेटमेंट्स होगा, क्योंकि आपको ढूंढने के बाद आपको ये भी देखना होगा, रुक जाइए, इसका नाम कहाँ पर है, जो ये पर्टिकुलर 80,000 है ना, इसका नाम आपको ढूंढना होगा। नाम ढूंढेंगे तो की हमारे पास मिल गया। नाउ वी विल बी एबल टू बी चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ इट डायरेक्टली। आप अगर हम यू चाहिए पर्टिकुलर चीज़ से हमें को whether 1000 is present or 1000 value salary I have that particular, because here I have considered, देखिए I have considered here, whenever you will be writing you need to consider, here I have considered name as my and salary as my value, that's why I'm writing like this. Okay, previous one, all the values for printing all recommend the out steps। अच्छा, टाइप, हाँ टाइप मेथड का काम क्या है, डेटा टाइप, वेरी इजी, सिर्फ याद रखने के लिए टाइप का। टाइप हो गया मेरा ये इंटीजर, हो नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल टू बी इम्पोर्टेड, इन्वोक द फॉलोइंग फंक्शन। बढ़िया सवाल, बोला है कि पाइथन, कौन सी पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल इम्पोर्ट करना होगा ये सारे चीज़ को यूज़ करने के लिए। और किस पर्टिकुलर क्लास का मेथड हो, वेरी इजी, स्टोर हो गया, सेल हो गया, एस क्यू आर टी हो गया, सी आर टी हो गया, क्यूब है, मैथ मॉड है, और रेंज एंड रैंडम की बात हो रही है, ऐसा ही है। लास्ट सवाल ऑफ द डे,
Rewrite the following code after removing all this. This this then isn't purpose that is सारा clear है. Plus you have loved this particular, so make sure that you like to this particular first time channel that you will be subscribing to this, and all the best. Examination prepare properly for. Okay, bye bye.